हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या, ईवीएस का सेकेंड सेट। सब्जेक्ट ईवीएस है और क्लास फिफ्थ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी थ्री नेचुरल डिजास्टर। थ्री नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आंसर लिखेंगे अर्थक्वेक, EARTHQUAKE। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। फ्लड्स मीन्स FLOODS मीन्स बाढ़। और थर्ड पढ़ेंगे DROUGHT, ड्राउट्स। तो भूकंप, बाढ़ और सूखा, ये तीन नेचुरल डिजास्टर हैं। क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं। राइट एनी थ्री वर्क्स you do by blowing air through mouth। ऐसे तीन वर्क बताना जिसमें हम अपने मुंह से हवा भरते हैं। तो इसका आंसर होगा टू कूल हॉट फूड। फर्स्ट क्या होगा? टू कूल हॉट फूड, गरम खाने को ठंडा करने के लिए। सेकेंड लिखेंगे टू ब्लो ऑफ कैंडल, ब्लो ऑफ कैंडल, कैंडल को बुझाने के लिए। और थर्ड लिखेंगे टू इन्फ्लेट बैलून, बैलून में हवा डालने के लिए हम अपने मुंह से का यूज़ करते हैं। राइट अ स्लोगन टू कंजर्व वाटर। थर्ड का आंसर क्या होगा इसका स्लोगन क्या होगा? वेयर देयर इज वाटर, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ। मीन्स क्या होगा? जहाँ पर पानी है वहाँ पे जीवन है। वेयर देयर इज वाटर देयर इज अ लाइफ, ये स्लोगन है। एक तो स्लोगन वाला आता है, राइट अ स्लोगन टू कंजर्व वाटर। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, टू मेक अ पीपल अवेयर अबाउट मिसयूज ऑफ वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, मेक अ पोस्टर विद द मैसेज रिलेटेड टू सेविंग वाटर बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन एंड राइट अ स्लोगन। तो स्लोगन क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। और इसके लिए हम टू हैंड्स बना के एक पानी की बूंद बना देंगे और उसमें लिखेंगे, जल है तो कल है, सेव वाटर सेव लाइफ। उसके लिए हम ये वाला डायग्राम दे देंगे। जल है तो कल है, ये डायग्राम दे देंगे, सेव वाटर सेव लाइफ। एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की रिपोर्ट बन के आती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ, ये बना हुआ आएगा, नेम दिया रहेगा, जो भी नाम दिया रहेगा, आरती, अमित, जो भी दिया रहे। एज 12, मेल फीमेल, तो फीमेल, आरती है तो फीमेल। और एनीमिया बीमारी और हीमोग्लोबिन क्या है? 8 GM/DL। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 12 to 16। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हुज रिपोर्ट इज दिस, हुज रिपोर्ट इज दिस, तो आंसर दे देंगे आरती। सेकेंड क्वेश्चन, विच डिसीज इज इंडिकेट इन दिस रिपोर्ट। कौन सी डिसीज बताई गई है इस रिपोर्ट में? एनीमिया। विच डिसीज? एनीमिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है? 12 to 16 GM/DL।
नेक्स्ट है व्हाट इज आरतीज एज। आरती की एज क्या है, तो इस पे रिपोर्ट पे दी हुई है। आरती की एज क्या दी है, एज 12। इस तरह हम रिपोर्ट देकर आंसर दे सकते हैं। अगर एज 15 है तो 15 लिख देंगे, नेम में जो है वो डिसीज़ बीमारी जो दिया जाएगा वो, और नॉर्मल रेंज दी हुई है, ये नॉर्मल रेंज है। तो इस तरह कुछ भी घुमा के भी आता है क्वेश्चन, तो आप आंसर कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन आता है, ये 5 मार्क्स का आता है। व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव इफ यू आर द लीडर ऑफ मॉनिटरिंग ग्रुप। अगर आप मॉनिटरिंग ग्रुप के लीडर हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू हेल्प ऑल द मेंबर, टू हेल्प द ऑल द मेंबर, टू हेल्प ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के सभी मेंबरों की हेल्प करना। क्या करोगे, लुक फॉर प्लेस, जगह देखोगे, प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, रुकने के लिए और आराम करने के लिए, टू स्टॉप एंड रेस्ट। थर्ड, जो स्पेलिंग याद नहीं होती उनको बार बार लिखना है, जिससे हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। अरेंज फॉर फूड फॉर एवरीथिंग, भोजन की व्यवस्था करेंगे सभी के लिए। अरेंज फॉर फूड अरेंज फॉर फूड फॉर एवरीवन। बहुत इजी है और 5 मार्क्स का आता है। थर्ड हो गया। फोर्थ, द टेक केयर ऑफ मेंबर, इफ ही इज इल, मेंबर का क्या ध्यान रखेंगे, टेक केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे अगर वह बीमार होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, टू इनकरेज all the member of group, ये 5 पॉइंट लिखेंगे और 5 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आता है और ऐसा भी आता है कि वाई शुड वी नॉट कट द ट्री, हमें पेड़ों को कट क्यों नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कट द ट्री, वी शुड नॉट कट ट्री, एस ट्री गिव अस, क्योंकि ट्री गिव अस एस ट्री गिव अस ऑक्सीजन, फूड भोजन, शेड छाया, एटसेट्रा। ट्री प्रोटेक्ट बचाते हैं, ट्री प्रोटेक्ट करते हैं, ट्री प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रोटेक्ट करते हैं। आवर होल लाइफ इज डिपेंड ऑन ट्री, आवर होल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन ट्री। ये हुआ आंसर। वाई शुड वी नॉट कट द ट्री, वी शुड नॉट कट द ट्री
as tree give us oxygen, food, shade, etc. Tree protect the environment. Our whole is dependent on tree. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मटेरियल्स ऑब्टेन, प्राप्त होता है फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड आइटम्स मेड फ्रॉम इट इन द टेबल. राइट द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड आइटम्स मेड फ्रॉम इन द टेबल. जो हमको किससे, जंगल से प्राप्त होते हैं और उनके आइटम बनते हैं, उसकी टेबल बनाना है. तो पहले डाल देंगे नंबर 1, 2, 3. नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल बैम्बू. इसका क्या क्या बनता है, थिंग्स टू बी मेड, थिंग्स टू बी मेड. तो इससे क्या क्या हम बना सकते हैं, बास्केट, बास्केट, हाउस, ब्रिज. फर्स्ट क्या था, बॉम्बो. सेकेंड लिखेंगे हर्ब्स. हर्ब्स जो होते हैं उसका क्या यूज़ होता है, मेडिसिन्स बनती है, मेडिसिन्स. थर्ड है हनी, फॉरेस्ट से ही मिलता है शहद, हनी, मेडिसिन्स और स्वीट्स. एंड स्वीट्स, ये हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं और इनका यूज़ ये से करते हैं. हर्ब्स, हनी, बैम्बो, बैम्बो का बास्केट, हाउस और ब्रिज बनता है. हर्ब्स का मेडिसिन और हनी का मेडिसिन एंड स्वीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 मेन फेस्टिवल. राइट द नेम ऑफ 3 मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन विच मंथ डू दे फॉल. 3 फेस्टिवल के नेम बताने जो आपके डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करते हैं और वह किस मंथ में आता है ये बताना है. तो फर्स्ट, नेम ऑफ 3 मेन फेस्टिवल. आंसर लिखेंगे नेम ऑफ 3 मेन फेस्टिवल. फर्स्ट दशहरा, इन अक्टूबर मंथ. दशहरा इन अक्टूबर मंथ. दिवाली इन दिसंबर मंथ. थर्ड, होली इन मार्च मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट होम मॉस्किटोज ट्रबल अस अलॉट. हाउ डज मॉस्किटो सेंस आवर प्रेजेंस इन डार्क. मीन्स क्या होता है, जब लाइट नहीं रहती है, मच्छर रात में बहुत परेशान करते हैं, तो अंधेरे में उन कैसे पता चल जाता है हम लोगों की प्रेजेंस का, किस सेंस से. तो इसका आंसर क्या होगा, मॉस्किटोज. आंसर इसका क्या होगा, मॉस्किटोज MOSQUITOES क्वेश्चन में रहेगा. मॉस्किटोज फाइंड अस बाय, फाइंड अस बाय द स्मॉल ऑफ अवर, मॉस्किटो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ, बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, स्मेल ऑफ आवर बॉडी.
especially by the smell, especially 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 by the smell of the soul of it and heat of our body, heat of our body heat of our body हमारे शरीर की गर्माहट से, पैर के तलवे की स्मेल से और बॉडी के स्मेल से मच्छर अंधेरे में भी पहचान लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्किटो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, स्पेशली बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ फीट एंड हीट ऑफ आवर बॉडी। राइट 3 क्वालिटी ऑफ स्लोथ की 3 क्वालिटी बताइए। तो फर्स्ट क्या? द क्वालिटी ऑफ स्लोथ फर्स्ट क्या है? इट स्लीप 70 आवर अ डे, दिन में 17 घंटे सोता है। इट स्लीप्स 70 आवर्स अ डे। सेकेंड लिखोगे, इट ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री on which it lives जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ के पत्तियों को खाता है। थर्ड होगा, इट कम्स डाउन मीन्स पेड़ से उतरना, कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री once a week to relieve itself। पेड़ से नीचे कितने? It comes down for 3 once a week, relieve itself। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर फील द प्रेजेंस ऑफ इट्स प्रे इन द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इट्स, कैसे? प्रेजेंस ऑफ इट्स प्रे in the forest by its soft sense of smell। its soft sense of smell, presence of its prey in the forest by its soft sense of smell, vision and hearing। The tiger whiskers are very sensitive and can sense
sense the movement of vibration, can sense the movement of vibration, movement of vibration, of vibration in air. These help tiger to find its prey. These help the tiger to find its prey. तो टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसके सेंस के बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 एनिमल्स ईच हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिनकी कान हम देख सकते हैं। तो इनके 3 के नाम लिखने हैं, तो लिख सकते हो इजीली। डॉग के दिखते हैं कान, ईयर्स। काऊ एंड एलिफेंट। whose ears कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हम नहीं देख पाते, वो कौन से हैं? स्नेक के दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो स्नेक, फिश के भी नहीं दिखते, एंड फ्रॉग थैंक्स फॉर वॉचिंग।